नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। आपको बताएं, जिस तरीके से बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, अब ऐसे में एक सियासी हलचल देखने को मिल रही है। उधर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया और इधर बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी के कुछ मैनिफेस्टो में युवाओं को कहीं ना कहीं निराशाजनक स्थिति देखने को मिल रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार इतने 10 सालों में काम किए हैं, लेकिन इस बार का मैनिफेस्टो जरूर निराश करने वाला है। और ऐसे में माना जा रहा है कि ये मैनिफेस्टो यहाँ के युवाओं के लिए शिक्षा और जितनी महंगाई है उन पर बात कम की गई है। अलग अलग मुद्दों पर यूसीसी जैसे तमाम कवायदे उसमें शामिल हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिनेश मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश आपका। जिस तरीके से बीजेपी ने ये मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने किन किन मुद्दों को छोड़कर जो जरूरी मुद्दे थे उनको ना लॉन्च करके कुछ ऐसी चीजें इसमें मेंशन की है जो युवाओं को निराश कर सकती है? बिल्कुल माही, मैं आपके इस प्रोग्राम में जिस तरीके से आपने जिक्र किया है भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का, और मैं 10 साल पीछे लेकर जाना चाहूँगा आपको 2014 में, जिस वक्त काला धन, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के साथ अत्याचार और तमाम वो मुद्दे शामिल थे, जिसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मन से कहते हुए नजर आते थे कि हम यदि सत्ता की दहलीज पर काबिज होते हैं तो ये तमाम काम करके दिखाएंगे। लेकिन 10 साल गुजर जाने के बाद मैं थोड़ा हैरान हूं, क्योंकि बीजेपी ने उस एक भी बात का जिक्र यहाँ पर नहीं किया जिसके वायदे 2014 में किए गए थे। जाहिर तौर पर धारा 370 का और राम मंदिर का जो मुद्दा था उसका लाभ 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिला, लेकिन 2024 आ चुका है, राम मंदिर का मुद्दा उतना प्रभावशाली नहीं दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं किसानों को एमएसपी देने का जो सबसे बड़ा एक कहीं ना कहीं वर्ग है देश में, किसान, जो कि 70% के लगभग यहाँ पर भारत कृषि प्रधान देश है और 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। ऐसे में किसानों के मुद्दे पर खामोशी छाए रखना, बेरोजगारी के मुद्दे पर चुप्पी साधे रखना और इसके साथ साथ महिला अत्याचार पर, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चुप्पी साधे रखना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए निराशा का माहौल दिखा रहा है। और जो 400 सीटें यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि 400 सीटें जो है बार बार जो पुकारा जा रहा है, मीडिया कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को मैनिपुलेट कर रहा है और वर्तमान में धरातल पर वो स्थिति नहीं है। हालांकि विपक्ष का ये भी मानना है कि मीडिया में जिस तरीके की खबरें सामने आती हैं वो नतीजे चुनावी मैदान में निकल कर नहीं आते हैं। और हमने देखा कि छत्तीसगढ़ और इसके साथ साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की दिखाई दी थी वो विपरीत जो है कहीं ना कहीं नतीजे हमें देखने को मिले। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है उसमें कुछ यहाँ पर स्टेबिलिटी दिखाई देती है। चाहे युवाओं की बात कर ली जाए, बेरोजगारी पर काफी जोर दिया गया है, उसमें किसानों को गारंटीड एमएसपी कानून बनाने की बात की गई है, महिला सुरक्षा की बात की गई है, श्रमिकों के साथ न्याय की बात की गई है कि हम फिर से मनरेगा जैसी योजना को लागू करेंगे। और इसके साथ साथ तमाम जो जिस तरीके की जन समस्याएं हैं, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा को लेकर के उस पर जोर दिया गया है, यानी कि 5 न्याय की बात जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है निजी तौर पर कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो से अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है दिनेश, जिस तरीके से बीजेपी ने अभी आप देखिए फ्री राशन, फ्री बिजली का ये घोषणा की है, कहीं ना कहीं इसी मुद्दों पर लेकर वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को घेरती हुई हमेशा से नजर आई है। अब फिर वो खुद ही उसी रास्ते पर चलती हुई नजर आ रही है, तो दोनों पार्टियों में अब फर्क क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, आपने अच्छा सवाल उठाया है। और जिस तरीके से केजरीवाल लगातार फ्री बिजली, फ्री स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा, फ्री पानी देने की बात, फ्री महिलाओं को बस सुविधा देने की बात करते नजर आ रहे हैं। और अब तो उन्होंने इस बजट सत्र में जो दिल्ली सरकार का पेश किया गया है उसमें ये भी दावा किया है कि हर गृहिणी को हर महीने 1000 रुपए की नगद राशि दी जाएगी, जिससे कि उनके जीवन यापन में कुछ उनकी मदद की जा सके। जाहिर तौर पर बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं वही फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की गई है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आयुष्मान कार्ड के जरिए हम अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा पाएंगे, फ्री बिजली देने का जो वायदा किया गया है, इसमें केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसमें सोलर प्लांट पर काफ़ी अच्छी सब्सिडी दी जा रही है। और कहीं ना कहीं जो
एक एनर्जेटिक सेक्टर है, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से काम कर रही है, सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रही है, जिससे कि वायदा भी निभाया जाए और बजट पर भी इसका असर ना देखने को पड़े। लेकिन जिस आधार पर ये तमाम जो मुद्दे हैं, आपने कहा कि जो फ्री का मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं देश की राजनीति में अब ज़्यादा दिखाई दे रहा है और 5 किलो 5 साल तक फ्री राशन देने की जो बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं इसी श्रेणी में आता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीदें हैं कि आने वाले वक्त में सरकार कुछ अच्छे काम करेगी, लेकिन इस देश में बेरोजगारी, महंगाई हमेशा मुद्दा रहा है और कहीं ना कहीं मतदान भी इन्हीं मुद्दों पर होने वाला है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी ने यूसीसी वगैरह लेकर आए हैं और सबसे बड़ा जो मुद्दा है राशन का मुद्दा, आप सोचिए 5 साल तक, लेकिन देश में इतनी ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि लोगों को फ्री राशन देने की जरूरत पड़ रही है। अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को ठीक करते हुए नजर आए, जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा से बेरोजगारी, शिक्षा के ऊपर हमेशा से आवाज उठाती रही है, स्वास्थ्य के उस पे, तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं उन मुद्दों को हटाकर कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति, सनातन की राजनीति, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, आप राम मंदिर, बस ऐसे ही मुद्दों पर उन्होंने बात की है। यूसीसी जैसे, एनआरसी जैसे, सीए जैसे मुद्दों पर उन्होंने हमेशा बात की है, लेकिन वो उनसे एक जो इम्पोर्टेंट पहलू है, आज के लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्यों छूटता जा रहा है, जो है शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य, और जो और भी जरूरी उपकरण है, जैसे उन्होंने आयुष्मान भारत जो योजना है उनकी, उसमें उन्होंने सभी लोगों को उस क्राइटेरिया में नहीं रखा है, कहीं ना कहीं बुजुर्गों को आयुष्मान भारत की श्रेणी की क्राइटेरिया में रखा है। तो क्या ऐसे में सवाल नहीं खड़े होते हैं इन तमाम मुद्दों पर, इनके और इनकी योजनाओं और पॉलिसी पर? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पर बात होना जरूरी है। इस देश में स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और इसके अलावा जो जन अधिकार हैं उन्हीं को प्रमुखता के साथ उठाया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं बीजेपी उन मुद्दों पर पिछड़ती हुई नजर आ रही। विपक्ष लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति के आरोप लगाता रहा है और कहता रहा है कि धर्म की राजनीति करके ही भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता पर आसीन होती है। लेकिन इस बार जिस तरीके से यूसीसी का मुद्दा सामने किया गया और सबसे पहले प्रमुखता से उस मुद्दे को उठाया गया है, तो आगामी वक्त में यूसीसी जैसे मुद्दे को लेकर के भाजपा चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन अब इस लोकसभा चुनाव में मुझे उस जो दावा है उसमें दम नजर नहीं आ रहा है और लोगों का जो अट्रैक्शन था, 10 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से कुछ उम्मीदें थी, कहीं ना कहीं उन पर ठेस पहुंची है और लोगों के मन में टीस है। साइलेंट वोटर जो है हम काफी वक्त से देखते आ रहे हैं कि ग्राउंड पर लोग कुछ भी कहने से बचते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल में जो चीजें हैं कि भाई हमारा जो जन सरोकार है, हमें रोजगार मिलना चाहिए, हमें चीजें अच्छी कीमत पर मिलनी चाहिए, जिससे कि हमारा परिवार का जीवन यापन संपन्न हो सके। और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी इन मुद्दों पर अपना जो है पिटारा खोलने में यहाँ पर कोताही बरतती नजर आई है। जी बिल्कुल दिनेश, एक छोटा सा सवाल एक लाइन में कि इस बार का मैनिफेस्टो किसका बढ़िया है, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, तमाम राजनीतिक दल दावे जरूर करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी एक भी लोकसभा में उनका सांसद नहीं है और फिर भी कहा है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, बिहार की शिक्षा स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी ये कहा गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई 4 प्रमुख मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से ये चारों चीजें गायब है। किसानों के मुद्दे पर भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार राजनीति कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दावे में दम कांग्रेस पार्टी के नजर आता है और बीजेपी का मैनिफेस्टो फीका नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना होगा कि युवा और जो साइलेंट वोटर है वो किसकी तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी की एक धूमिल छवि है, अब ऐसे में उनके मैनिफेस्टो पर उस पर कोई रोशनी पड़ती हुई दिखाई देती है या नहीं, या वोटर्स फिर से अंधभक्त वोटर्स छोड़कर कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में ये सारी चीजें आने वाले लोकसभा चुनाव में क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।